खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 13 फरवरी 2018 को यानी अगले साल रामनगरी अयोध्या से रामराज रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इस बीच लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं कि 2018 में ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर इस मामले में अदालत में पार्टी के तौर पर पेश होने वाले सभी पक्षों से बातचीत कर मसले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ढूंढने की कोशिश में लगे। शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी ने भी श्री श्री से मुलाकात के बाद यह कहकर और भी हलचल मचा दी है कि अयोध्या में मंदिर बनाने का काम 2018 में शुरू हो जाएगा। श्री श्री निर्मोही अखाड़े, कई इमामों और हिंदू धर्मगुरुओं के भी कांटेक्ट में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या अयोध्या मसले का कोर्ट के बाहर हल मुमकिन है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। श्री श्री रविशंकर ने गुज़श्ता दिनों बाबरी मस्जिद तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश की थी। उनकी इस पहल को उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी इंडोर्स कर रहे हैं। बेंगलुरु में वसीम रिजवी ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मस्जिद वहाँ पे अब नहीं है, उसका अस्तित्व वहाँ पे नहीं है। जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा उनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो भी एक गलत स्टैंड था। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अदालत उनको जो भी फैसला होगा, अदालत उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी अदालत से होगी। लेकिन वहां पे मंदिर स्थापित हो चुका है। क्या दूसरा कोई बाबर आएगा उस मस्जिद को तोड़ने के लिए, उस मंदिर को तोड़ने के लिए? चाहे वो किसी फिरके से हो, अगर वो समझौता चाहता है तो उसका वेलकम है। सुन्नी समाज से हो, सूफी समाज से हो, वहाबी जमात से हो, जिस समाज से भी हो, अगर वो समझौता चाहता है तो हम उससे बातचीत करने को तैयार हैं। हम कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो फसाद चाहता है तो हम उससे बातचीत भी करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कोई कानूनन पार्टी भी नहीं है। चीज हमारी है, इख्तियार हमारा है। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि राम के नाम पर हिंदुस्तान में झगड़ा नहीं होना चाहिए। राम के नाम पर समझौता अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी मामले पर प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी बाबरी मस्जिद पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की दावेदारी को खारिज करते हैं। पर यहाँ का जो प्रेम क्या है, एक्चुअली यहाँ के मुसलमानों से तमाम मिले, उनकी राय क्या थी कुछ देखने के लिए आए थे। और माशाल्लाह यहाँ का जो प्रेम देखा है, जिस तरह की अफवाहें जो सारी हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में फैला रहे थे कि यहाँ पर जितना प्रेम है, शायद ही देखने के बाद हमने जो देखा अपने आंखों से कि एक निकाबी में एक जगह बैठ के खा रहे हैं और जिस तरह से गले मिलते हैं, तो इससे आपस में इनका जो प्रेम है उसको रखते हुए जो है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो बोला था न्यायालय की बैठ के फैसला कर लो, उसी सिलसिले में हमने आकर देखा है यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसके स्कॉलर्स को भी हमने बुलाया है सऊदी फॉरेन कंट्रीज से, और इंशाल्लाह उससे पहले सब चीज़ बैठने के बाद एक मुद्दा फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर जफरयाब जिलानी का कहना है कि मीडिया बिला वजह इस मामले को हवा दे रहा है। मुझे कोई ताज्जुब इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए कि हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी स्टेट में भी और सेंटर में भी चाहती है कि ये इशू अलाइव रहे, ताकि वो किसी उन इशू पर जवाब देने की उनसे नौबत ना आए जो रियल इश्यूज़ हैं। मतलब डेवलपमेंट का इशू जिस पर वो आए थे हुकूमत करने के लिए, 2019 तक यही इशू छाए रहे। मैं तो मीडिया ही से कहूँगा कि आप गैर ज़रूरी तौर पर इस मसले को अलाइव मत रखिए, इसको कोर्ट में चलने दीजिए। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर से समाअत करेगा। इससे कबल अदालत से बाहर इस मसले को हल करने की कोशिश तेज होती जा रही है, लेकिन कोशिश करने वालों की नीयत सवालों के घेरे में है। खास तौर से वसीम रिजवी की नीयत इसलिए भी मशकूक है कि वो समाजवादी पार्टी के दौर में भी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। तब तो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की कभी हिमायत नहीं की। यूपी में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के इतने बड़े वकील बन बैठे हैं। यकीनन दाल में जरूर कुछ काला है। आखिर उनके बीजेपी की खुशनुदी हासिल करने की लगातार कोशिशों की क्या वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अयोध्या मसले का कोर्ट के बाहर हल मुमकिन है? यही है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ आज मुंबई से एक बेहद खास मेहमान अरुण बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब का तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, बड़े मशहूर कलाकार हैं और उनकी एक नई फिल्म अयोध्या के टॉपिक से ही रिलेटेड गेम ऑफ अयोध्या
जल्द ही आने वाली है और वो हमारे खास मेहमान हैं आज। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मौलाना अतहर दहलवी साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मौलाना शबाहत हुसैन साहब जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, शिया धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। यासिर जिलानी साहब बीजेपी और संघ की तरफ से आज मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन हैं। तो ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज बातचीत में जुड़ चुके हैं। यासिर, पहला सवाल आपसे, सबसे पहले नियत की बात कर लेते हैं, मंशा की बात कर लेते हैं। अब यह भी तय हो गया है कि भाई 13 फरवरी 2018 को रामनगरी अयोध्या से ही बाकायदा राम राज रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसको हरी झंडी योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर 2019 में लोकसभा चुनाव होने, 2018 में ऐसा माहौल बीजेपी और संघ और वीएचपी के लोग मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लगे कि भाई राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बनने जा रहा है, ताकि उसके नाम पर वोट बटोरा जा सके। पहले आप नियत अपनी साफ कर दीजिए, उसके बाद फिर बहस को हम आगे बढ़ाएं। नहीं, देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वोट बैंक की कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी या उस वक्त वहां की यूपी की सरकार कर रही है। हाँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, ये सौहार्द, इत्तेहाद, भाईचारा, इखलाक, जो हिंदुस्तान की जो सांझी विरासत है, जो सांझी संस्कृति है हमारी, ये इसकी एक कड़ी है। और आपको मैं देखिए, मैं तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश नहीं, कोई सेंटर पॉइंट नहीं। हाँ। मैं तो उन तमाम 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था के लिए मैं अपने तमाम 20 करोड़ जो मुस्लिम भाई हैं उनसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, मैटर कोर्ट में सब जानते हैं, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने घरों से निकलिए। ये जो तथाकथित मौलवी हैं या मुस्लिम समाज के जो अपने आप को रहबर बनते हैं, ठेकेदार, उनकी बातों को ना माने। आप एक बात बताइए, जो आस्था का केंद्र बिंदु है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर अयोध्या में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये बताइए। और ये अभी की तो बात नहीं है, ये सनातन धर्म का जो नींव है, जिसके ऊपर सनातन धर्म टिका है, उससे भगवान राम का वास्ता है। और आप उसके लिए अगर राजनीति करेंगी दूसरी पार्टियां और उनको दिखाई दे रही है। देखिए, मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूं कि पिछले 70 सालों से जो हमारी सरकारें रही हैं, उन्होंने मामले को उलझाया है, कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करी। हम लोगों ने पिछले 5 सालों से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां मैं काम करता हूं, मैं तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलेमा और तमाम धर्मगुरु, देखिए आप अभी बात कर रहे थे, कई सारे हमारे यहां मोहतरम लोग बैठे हैं, शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक साहब हो गए, या मुस्लिम सुन्नी धर्मगुरु जितने भी हैं, उनसे हम लोगों ने राब्ता कायम किया, उनसे बात करी, उनसे कहा कि आप आइए। और जो आपके फॉलोअर्स हैं हिंदुस्तान के, खास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं 20 करोड़, उनको आप मैसेज दीजिए कि अब ऐसा वक्त है कि एक जो नया अध्याय इतिहास में लिखा जाना चाहिए, उसका आप हिस्सा बनिए। क्योंकि आने वाले 500-400 साल के बाद लोग आपको याद करें कि इस तरह का भी इखलाक, सौहार्द और इत्तेहाद का मुजाहरा हिंदुस्तान ने किया था। मेरा जो पूरा लबोलबाब इसमें यह कहने का है कि अब इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मंदिर का निर्माण अयोध्या में बहुत बेहद जरूरी है और हो जाना चाहिए। ठीक है, अरुण बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी राय लेने से पहले, उनकी जो नई फिल्म आ रही है उसका भी सेंटर पॉइंट जो है वो अयोध्या है। उस फिल्म का नाम ही है गेम ऑफ अयोध्या। उसका एक सीन, उसका एक शॉट हम दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम अरुण बख्शी साहब के पास जाएंगे और उनकी राय लेंगे। जी। तवक्को है हिंदुस्तान की जनरेशन नेक्स्ट पर, और हमको उम्मीद है हिंदुस्तान के नौजवानों पर कि वो हमको ऐसा हिंदुस्तान बनाकर दिखाएं जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब लोग बाद में हों, लेकिन सबसे पहले हों प्राउड हिंदुस्तानी, द प्राउड इंडियंस। और बरबस हमारे दिल से एक ही आवाज निकले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और अरुण बख्शी साहब, जिनको आप अभी देख रहे थे, गेम ऑफ अयोध्या फिल्म का ये सीन था, वो हमारे साथ खुद लाइव मौजूद हैं मुंबई से। अरुण बख्शी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो इस फिल्म का मैसेज क्या है, और आज जो हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट है कि क्या वाकई
अयोध्या मुद्दे का हल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से हो सकता है, और जो बातें आप अपने इन डायलॉग के जरिए देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई यह मुमकिन है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर इस मसले का हल निकाल लें और देश को यह मैसेज दिया जाए कि भाई कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सब एक ही तरह सोचते हैं, हम सब हिंदुस्तानी? जी ऐसा है कि ये जो सीन आपने देखा है वो इस तरह का सीन है कि आपके सामने है कि हम सब कुछ भूल जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। सबसे पहले वी आर प्राउड इंडियंस। और ये जो इससे पहले सर बोल रहे थे, मैं उनसे 90% इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन 10% इख्तिलाफ है मेरा उनके साथ में। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी कहाँ जाएंगे। लगता है कि रामचंद्र जी बेचारे लावारिस हो गए हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है। रामचंद्र जी हमारे दिल में रहते हैं। ये इतना बड़ा कल्चर है जो रहती दुनिया तक रहेगा। मेरे ख्याल से सबको अपने अपने नैरेटिव को थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहिए, अपने शब्दों को जो थोड़ा सा संवार के ठीक ढंग से बोलना चाहिए, और वोट बीच में नहीं आने चाहिए। ये जो भगवान है ये वोटों से अलग है। ये वोट तो आते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन भगवान, अल्लाह, जीसस वो सब वहां पे रहेंगे। ये सब 5-5 साल की इनकी बारी है, आएंगे जाएंगे, लेकिन ये गोल्डन चांस है सर। बेशक आज की डेट में ये गोल्डन चांस है। आउट ऑफ कोर्ट में जैसे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। शिया समुदाय जो है वो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि वहां पे मंदिर बनेगा, हम साथ देंगे। इतना गोल्डन चांस है, इतना गोल्डन चांस है। दुनिया भर के जितनी भी तंजीमें हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं, उनके मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार चम्माट पड़ेगा। जो ISI हैं, जो IS है, वो हैं, उन लोगों के ऊपर उनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की जो फैब्रिक है, जो एक है, दे आर रियली फैंटास्टिक पीपल। मंदिर मस्जिद सब एक है सर। इट हैज टू बी डन, और ये हो रहा है। बिल्कुल, मैसेज यही जाना चाहिए, मैसेज यही जाना चाहिए। इंसानियत का तकाजा तो यही है। लेकिन अतहर दहलवी साहब, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपनी इस बात पर टिका हुआ है कि भाई मुसलमान एक मस्जिद को किसी के हवाले खुद से नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला कर दे वो हम मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सारे हिंदुस्तानी बंधे हुए हैं, और अगर कोई अदालत से फैसला आता है तो वो सब हमको मानने के लिए हम मजबूर हैं, बाध्य हैं। क्या ये जिद छोड़ी जा सकेगी? नहीं समीर, इसमें जिद का मसला नहीं है, मामला अकीदे का है। किसी भी फर्द, किसी भी जमात, किसी भी तबके या किसी भी मसलक की जो असल बुनियाद व असास है उसका अकीदा होता है। और हमारा अकीदा ये है कि वो मस्जिद शियों की होती, सुन्नियों की होती, बोहरों की होती, खोजों, किसी की भी होती। मामला हम दूसरी चीज़ ये है कि जो बुनियादी फ़र्क है, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ मामला आस्था और अकीदे, एक तरफ आस्था एक तरफ अकीदा है। अकीदा ये है कि अल्लाह का घर है और मिल्कियत का मामला है, और उस मिल्कियत के मामले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आस्था ये है कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, ये हिंदुओं की आस्था और उसकी हमको कदर करनी चाहिए। अब इस आस्था के साथ जो तजाद है वो ये है, जब बार बार कुछ सियासी लोग, मैं किसी सियासी जमात का जिक्र ही नहीं करना चाहता, जो हमारे बख्शी साहब ने भी कहा और चक्रपाणी जी भी शायद मुझसे इत्तेफाक करेंगे, आस्था की बात यह है कि जाहिरी बात है कि श्री राम का जन्म, उनकी विलादत अयोध्या में हुई है, तो जाहिरी बात है कि उनकी पैदाइश, बुदोबाश, तमाम चीज़ अयोध्या में, तो उनका मंदिर वहीं होना चाहिए, यानी उनके जाए पैदाइश के ताल्लुक से। ये और बात है कि 13-14 मंदिर वहाँ और भी मौजूद हैं। मेरा कहना यह है कि इस मामले पे अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है तो अच्छी बात ही, वहां से फैसला आ जाता, दोनों फरीक जिसकी को भी मानना चाहिए। अगर कोर्ट के बाहर इस पे बातचीत हो रही है, जैसे अभी आपने अपने तमहीदी कलमात में कहा, ये पहली कोशिश नहीं है। कांची कामाकोटी शंकराचार्य इससे पहले कर चुके, उस वक्त गवर्नर कर चुके, चंद्रशेखर साहब ने करा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने करा, श्री रविशंकर भी है। और अगर आप इस वक्त नेट देख रहे होंगे, 1993 में अंजुमन मनहाज रसूल पहली तंजीम थी जिनको उन्होंने बेंगलोर में बुलाया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस मसले का पायदार हल, या जिसको कहते हैं संजीदा पहल ये है कि आप वो लोग जो इसमें पेटिशनर्स हैं, जो इसमें दावेदार हैं, आप उनको जमा कर लीजिए, पहले उनको बिठा लीजिए। अगर वो मुत्तफिक हो जाते हैं फिर चक्रपाणी साहब भी आगे आ सकते हैं, मैं भी आगे आ सकता हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड भी आगे आएगा।
एक माहौल बन जाएगा। आज ही वेदांती साहब का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने सिरे से कह दिया कि हम किसी सूरत में रवि रविशंकर साहब की मध्यस्थता या उनकी मुदाखलत कबूल ही नहीं करें। इसी तरीके से निर्मोही और हनुमान गढ़ी ने भी ये कह दिया। अब मामला चूंकि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके मुताबिक 3 बुनियादी फरीक हो चुके हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो गया है, ठीक है, इस तरीके से निर्मोही अखाड़ा हो गया है, ट्रस्ट हो। इसलिए मेरा कहना समीर, फिर इज्जत के और अदब के साथ इन तमाम लोगों से कि आप पहले पेटिशनर्स को जमा कर लीजिए, उसके बाद मुज़ाकरात का अगला कदम हम शुरू करें। बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज, ये मुमकिन हो पाएगा क्या, या इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या कि जो पिटिशनर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए? अभी तो जो लोग जा रहे हैं श्री श्री के पास और दावा यह किया जा रहा है कि भाई हमने ये तय कर लिया, अब ये हो जाएगा, तारीख भी बताई जा रही है, और उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि भाई ये लोग हैं कौन? देखिए समीर जी, दहलवी साहब ने बहुत ही बुनियादी बात कही है। जब तक पिटिशनर सभी इकट्ठे नहीं एक साथ होते हैं तब तक जो है कोई भी इस समस्या का निदान नहीं होने वाला है। अगर 2 लोग 4 लोग किसी से मिल लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बता दूं, कई बार हमने भी बैठकें की, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज के में हुआ और हिंदू मुस्लिम पक्षकार जिसमें 8-8 10 पक्षकार आ गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर एक भी उसमें अगर जो नहीं मानेगा तो होना ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन इसमें काफी राजनीतिकरण ज्यादा हो जाता है, वार्तालाप तो कम होता है और राजनीतिक ज्यादा हो जाता है, टीका टिप्पणी ज्यादा होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बढ़िया मौका दिया था, उन्होंने कहा था कि आप लोग बातचीत करो, और उसमें मध्यस्थता के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वयं तैयार थे कि मैं स्वयं मध्यस्थता करूंगा। लेकिन उस समय तब तक आप देखें कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अलग बयान दे दिया, फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड से अलग बयान आ गया और स्थिति क्या हो गई, फिर तनावपूर्ण हो गई बातचीत। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी अच्छी मौका दी, बिल्कुल सही है कि देखो 2 चीजों से बनेगा, या तो कानून बनाया जाए संसद से, या तो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय जो देगा उसको माना जाएगा। तीसरी जो पक्ष, एक बात अवश्य है कि वार्तालाप करने से कोई हारता नहीं है, वार्तालाप चलने चाहिए, बात होने चाहिए, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण हो जाता है, जो इसमें सिर्फ चीप पब्लिसिटी लेने के लिए कार्य होता है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें बल्कि वो फोटो खिंचवाने में अभी आज टीवी पे मैं देख रहा था, वो बाबर के भी कोई संतान आ गए, उसमें अनेक लोग आ जाते हैं, कहीं कोई अन्य लोग आ जाते हैं जो पक्षकार भी नहीं है, दूर दूर तक जिसका इसके कोई सौ दूर तक का संबंध नहीं है, वो भी आके उलझुल बयान देते हैं और माहौल और विषाक्त हो जाता है। तो इसमें तो या तो सभी हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, ये शिया वक्फ बोर्ड का बार बार जिक्र हो रहा है, वसीम रिजवी साहब बार बार टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तारीख बता रहे हैं कि 2018 में शुरू हो जाएगा निर्माण, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि मैं ये दान करूंगा, वो दान करूंगा। ये शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तो आपकी जब सरकार थी अभी 5 साल, तब भी यही थे, तब तो इनको याद नहीं आई। अब ये बीजेपी की सरकार बनते ही अचानक इनका हृदय परिवर्तन जो हुआ है, वो उसकी वजह क्या नजर आती है आपको? समीर भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ है, किधर चला जाए, क्या मजबूरी है उसकी। और उनके लिए तो हम ये कहेंगे कि देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है उनके बारे में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिस तरह से निकल के आ रहे हैं। और मुनव्वर राना साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, अगर कोई मजबूरियां हैं तो उस मजबूरियों के ऊपर एक शेर सुन लीजिए कि दरबार में जब ओहदे के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, दरबार में जब ओहदे के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। तो उनके बारे में जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन हम ये गुजारिश जरूर करेंगे कि जैसा कि अभी बात हुई कि इसका हल होना चाहिए, तो देखिए हम तो यही कहेंगे कि यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। और सुनिए, मोमिनों की आंख में सूरत कन्हैया की रहे। चक्रपाणी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन फिर भी जितनी समझ है मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि मोमिनों की आंख में सूरत कन्हैया की रहे और हिंदुओं के कल्ब में कुरान होना चाहिए। तो ये चीज अगर हो गई तो इंसानियत समझ लीजिए, फिर उससे बढ़कर और कोई दूसरी चीज है नहीं। लेकिन जो मामला समीर भाई सबजुडिस है और जो मामला इतने दिनों से
कोर्ट में है तो कोर्ट का सम्मान करें, कोर्ट का इंतजार करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसका इंतजार करें। और जो लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, जिनमें बहुत बेचैनी है, साक्षी महाराज हो गए, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी को ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चों को लेक्चर देने, वहां पर मंदिर की डेट बता के आ जाते हैं। तो ऐसे लोग, इनको ये तो या तो आस्था नहीं है अपने देश के सबसे बड़ी अदालत पे, या तो ये कबूल करें कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, उसका इंतजार करें। और अगर नहीं, है सुप्रीम तो कोर्ट की की दरअसल एक मंशा भी ये थी ना कि भाई अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, हिंदू मुसलमान खुद बैठकर अगर इस मसले का हल निकाल लें तो बेहतर होगा। उसको लेकर अब बातें हो रही हैं, इसलिए ये कह देना कि भाई जो कोशिशें हो रही हैं वो सिरे से खारिज कर दिया जाए, उसको ये भी ठीक नहीं लगता। हमारे साथ एक शिया धर्मगुरु मौजूद हैं, मौलाना शबाहत हुसैन साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। शबाहत हुसैन साहब, क्या आपको लगता है वसीम रिजवी साहब जो बयान दे रहे हैं उसमें कोई दम है क्या? वो ये कहते हैं कि वहां पर अब कोई मस्जिद नहीं है, जाहिर है मस्जिद तो गिराई जा चुकी है, तो वहां अब कोई मस्जिद नहीं है, वहां पर सिर्फ मंदिर है। और अयोध्या और फैजाबाद की अगर हम बात करें तो मुसलमानों के लिए जितनी जरूरत है उतनी मस्जिदें वहां पर मौजूद हैं। वो दूसरी मस्जिदों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दूसरी मस्जिदें हैं वो काफी हैं अयोध्या और फैजाबाद में रहने वाले मुसलमानों के लिए, इसलिए अब वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। तो इस दलील के साथ कितने शिया धर्मगुरु होंगे या शिया लोग होंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि इस मसले पर सियासी लोग जब तक इसी तरीके से बोलते रहेंगे ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ये सियासत ही का नतीजा है जो मस्जिद गिरी, और ये सियासत ही का नतीजा है जो इतने 65-70 साल से ये मामला जो है इसी तरीके से पड़ा हुआ है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इसमें चाहिए कि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है तो दोनों तरफ के मुसलमान भी बैठे और हिंदू महंत भी बैठे और इस मसले का हल निकालें। ये सियासी लोग कभी भी जो है वो हल नहीं निकालने वाले हैं, ये अटका रहेगा मामला। नहीं, वो तो सब कोई कह रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उसको ये माना जा सकता है कि जो शिया कम्युनिटी है उसकी आवाज है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। इसलिए कि जो है कि वसीम रिजवी जो है एक शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ना के उलमा में से हैं, ना कि वो मौलवी हैं। मौलवी की बात मानी जाती है, कुछ और उलमा हैं जो जिनके इशारे के ऊपर, जिनके कहने के ऊपर जो है मेरी कौम चलती है। वसीम रिजवी के इशारे पर जो है कितनी शिया कौम आ जाएगी, जो मिसाल के तौर पर वो बयान दे। वसीम रिजवी ही साहब जो थे ऐसे थे नहीं, मौलाना कल्बे सादिक साहब भी तो इस बात को कह चुके हैं ना कि अदालत से अगर हिंदुओं के पक्ष में भी फैसला आ जाए तो मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए मंदिर के लिए ये जमीन। उसका क्या, उसको भी खारिज करेंगे? अदालत का इंतजार करें ना, इंतजार अदालत का करना चाहिए ना। इंतजार जब अदालत जो है, ऐसे कौन से लोग देशभक्त हैं जो अपनी अदालत का जो है वो इंतजार नहीं कर रहे हैं? बताइए, आफत बची पड़ी है। बिल्कुल, क्या जल्दी इतनी क्या है? इतनी जल्दी काहे की है? हमारे ऊपर इल्जाम ये है कि जो है कि हम देशद्रोही हैं, और उसके बाद में कुछ लोग जो सियासी रोटियां सेकने के लिए आगे बढ़े हुए हैं वो देश की अदलिया ही को नहीं मान रहे हैं। इतनी लूट मचाए हुए हैं कि अदालत से पहले ही फैसला हो जाए। और अगर फैसला ही इस तरह होना ही था तो जाहिर सी बात है कि जो मस्जिद गिरी क्यों थी यासिर? लेकिन घूम फिर के वही बात आ गई ना कि सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जो लोग सामने आकर कैमरों के ये दावा कर रहे हैं कि भाई इस तारीख उस तारीख 2018 में ये रामराज रथ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, वो सिर्फ दिखावटी है, असल में तो नहीं है। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मैं उनमें सर, एक छोटा सा नहीं जाना चाहता हूं, तो मानवीय स्तर की बात छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद किसी भी दल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ब्रेक के बाद हमारे पास ज्यादा वक्त होगा। समाजवादी पार्टी के शायर महोदय ने कितनी अच्छे शेर पढ़े। यासिर ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अयोध्या मसले का हल कोर्ट के बाहर क्या मुमकिन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो अयोध्या मसले का हल क्या कोर्ट के बाहर मुमकिन है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और अरुण बख्शी साहब, मैं इस सेगमेंट की शुरुआत भी आपसे कर लेता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो पूरी फिल्म है गेम ऑफ अयोध्या, इसमें लिब्राहन कमीशन का बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र है। आपने भी तमाम रिसर्च की होगी। 6 दिसंबर 1992 की वो कड़वी यादें बार बार जिंदा हो जाती हैं जब अयोध्या मसले की हम बात करते हैं और बात करते हैं राम मंदिर वहां पर बनेगा, इन बातों की। क्या आपको लगता है, क्योंकि यह बड़ी गौरतलब बात है कि अभी तक उस मामले का फैसला नहीं हुआ है, जो लोग बाबरी मस्जिद गिराने के दोषी थे वो अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यह उम्मीद करना कि इन तमाम बातों को भुलाकर आगे की ओर देखा जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश होगी और इस मसले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, यह उम्मीद की जाए? सर, ऐसा है अब्बासी साहब कि ये जो फिल्म है इसमें लिब्राहन कमीशन का जो जी इसमें लिब्राहन कमीशन ने जो लिखा है 1200 पेज का, उसको बाकायदा इसमें चित्रित किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट द गॉड ऑफ इंडिया, उसमें जो भी उन्होंने लिखवाया है, जो लिखा है उन्होंने, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है कि 1992 में जो सब कुछ हुआ है, जो स्टेट एक्टर्स थे सब लोग, उसमें सबके नाम हैं। इसमें किसी का नाम हमारे डायरेक्टर सुनील सिंह साहब ने छोड़ा नहीं है, सबका है। उसमें अटल जी का भी नाम है, आडवाणी जी का भी नाम है, उसमें सबके नाम है, मुलायम सिंह जी का भी नाम है, उसमें कल्याण जी का नाम है, सबका नाम लिखा हुआ है। जो जो जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर हुई है। लेकिन अब उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मुस्लिम प्रोटैगनिस्ट है, लाइब्रेरियन है, जिसने पूरा रिसर्च किया है, वो हमने रोल किया है। लेकिन रोल के अलावा जो लास्ट सीन अभी आपने देखा है, इट शोज वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। सबसे बड़ी बात इस डिबेट में यह है कि एवरीबडी, ये जो 5 लोग हैं, 5-6 लोग हैं और इनमें लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, उनमें एक फकीरी क्वेश्चन जो है वो आया है। जो फकीर है अंदर का, आपका भी समीर साहब, आपका भी फकीर, और जितने भी मेरे साथी हैं, उनका जितना भी नैरेटिव है सब 95% फर्स्ट क्लास है। 5% का थोड़ा सा डाइल्यूशन और हो जाए, क्योंकि इस बहुत बड़ी चीज को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं वो भी एक फकीर हैं, वो भी अल्लाह यहाँ ऊपर वाला जो है वो जब आमद देता है एक अच्छे फैसले के लिए, तब जाके वो जबान से बात निकलती है और अच्छी निकलती है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस पहली बार डिबेट में कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं और इत्तेफाक इतने शानदार, इतने ग्रेस से कर रहे हैं कि इट्स अ प्लेजर टू वॉच ऑल ऑफ यू। आपने ये जो इसको चुना है, इस सब्जेक्ट को चुना है, आई गिव यू सैल्यूट फॉर दैट, एंड एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक अ डिविनिटी। ये सब अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी साहब। यासिर जिलानी हमारे साथ है। यासिर, तो कुल मिलाकर देखिए, अरुण बख्शी साहब की बातों से एक संदेश, एक मैसेज ये भी है, चाहता है कि अगर पॉलिटिक्स को निकाल दिया जाए, और चक्रपाणी महाराज इस बात से अग्री करेंगे, वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है यही बेड़ा गर्क कर रही है, वरना इसका फैसला तो कब का हो जाता। हिंदू मुसलमान मिलकर साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल चुके होते, लेकिन पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क किया। मानेंगे? देखिए, मैं महाराज जी को जानता हूं बहुत जमाने से, और जो उनका सौहार्द और इत्तेहाद का जो उनका एक अलग स्टाइल है, जिस तरह से वो मुसलमानों के बीच में भी जाके काम करते हैं, मैं बहुत करीबी तो उस पर। हमारा देखिए क्या कहना है, हम लोग क्यों बाहर निकल के आए? हम इसीलिए आए कि जो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो एक जमाने से एक मसले को उलझा के रखा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उसमें कुछ नई चीजें सामने आ जाएं। और हमारा तो सिर्फ ये मानवीय स्तर पे सारे हमारे लोगों से, अभी अरुण बख्शी साहब ने बहुत कमाल की बात कही, लेकिन मेरा मानवीय स्तर पे एक सवाल है, नहीं तो कि मसले जो डिस्प्यूट है, देखिए अगर आपके संघ परिवार का भी बड़ा रोल रहा है ना। नहीं 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद चीजें आसान होती। देखिए, संघ ने कभी भी, लेकिन जो तरीका यही मसला है, क्योंकि जो तरीका अख्तियार किया गया 6 दिसंबर को, वो तो सरासर गलत था ना। आज के डेट में पॉलिटिकल कोई भी पार्टी का नुमाइंदा आता है, वो संघ को टारगेट करता है, क्योंकि उसे संघ के बारे में पता नहीं। संघ को जानने की कोशिश करिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, मेरे जैसा मुसलमान उसके अंदर काम कर रहा है। तो मैं ऐसे तो नहीं चला गया, मैंने भी सुना था उनके बारे में कि पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जब मैंने जाके देखा,
आप यकीन माने कि संघ के प्रकल्प में आपको नाम, जाति और धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं होता। आपको नाम से वहां पे कॉल किया जाता है। इससे बड़ा इत्तेहाद और सौहार्द कहीं हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों को हिंदुस्तान में कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं जिनको जिन लोगों ने खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को यह डराया कि संघ जो है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग तो अच्छा डराया आप लोगों ने नहीं, 6 दिसंबर को अंजाम देकर डराया आप लोगों ने नहीं, ये किसकी देन थी? ये जो अभी हमारे शायर महोदय जिनके प्रवक्ता हैं जनाब बैठे हुए हैं, शायरी कर रहे थे अभी, इन्होंने कार सेवकों को सामने से गोली मारी और हत्या कर दी। इसमें कोई चर्चा नहीं करता, इसमें कोई चर्चा नहीं करता कि आखिर 92 हुआ कैसे। और जो दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका इतिहास उठा के देखिए, 70 साल से इस मसले को हल नहीं कर पाए। हम 2 बार सरकार में, हमारी जो पार्टी रही है अभी भारतीय जनता पार्टी, एक बार वाजपेयी साहब हुकूमत में और अब मोदी साहब है। अब हम जब मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी इन्हें प्रॉब्लम। थोड़ा सा ठीक है मौलाना अतहर, गलत हो गए, रिएक्ट करना चाहते हैं उसके बाद में चला जाऊंगा। डिरेल हो रहे हैं इसमें नवेद बोले, मैं 2 बातें बहुत क्लियर कर दूं। पहली चीज तो जो चक्रपाणी जी ने भी कहा और हमारे बख्शी साहब ने भी कहा, हम यहाँ सियासत से बालातर होकर बात करना चाहते हैं। हमारा कहना है मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात को कभी, लेकिन सियासत छूटती नहीं ना इस मुद्दे से। बिल्कुल, हमारा कहना है मुज़ाकरात होने चाहिए, वार्ता हो, मगर वार्ता के लिए माहौल होना चाहिए। आप किन लोगों से बात करेंगे? हमारा कहना है कि हम बात करेंगे उनसे जो इस मामले में असल मुद्दई हैं, मुद्दईयान हैं, है ना, और ना कि उन लोगों से। मैं इस पे नहीं जाता, ये समाजवादी और बीजेपी के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। हम उन पे किस तरीके से एतबार कर सकते हैं जिन्होंने वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत करना हमारा दस्तूरी जिम्मेदारी हो, बिल्कुल दस्तूरी फर्ज होगा। हम किस तरीके से उन पर एतबार करें कि फैसला आने के बाद उन लोगों ने हिंदुस्तान की तारीख में, जो बख्शी साहब ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि हम सब की कानूनी आस्था की बात कर रहा हूँ, का मरकज सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया। इसलिए हमारा कहना यह है, और देखिए मैं तो जब शहर की बात चली है, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक से बढ़कर एक था कातिल, किस पे खून का धब्बा आए, कत्ल भरी महफिल में हुआ था, खून के छिलके सब पर आए। और खुदा का घर हो, क्या 84 के दंगे हों, गुजरात की फिसादात हों, बाबरी मस्जिद की सुन लीजिए, से पहले सुन समीर, देखिए समीर आप अगर ये करेंगे खूबसूरत बात कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे भाई, इसमें भी इन्होंने समीर देखिए नहीं, आप बहस करिए या मत करिए। देखिए ये तथाकथित मौलवियों की बात मत करें। मौलवी आज के डेट में मक्कार हो चुके हैं, मक्कार हो चुके हैं। मैं कहता हूँ बकवास बात आपको सुनना होगा, अगर इनका ज़मीर मर चुका है, इनका ज़मीर मर चुका, हमारा थोड़ी मरा। आपका ज़मीर मर चुका। अभी अरुण बख्शी साहब, अरे बख्शी साहब अभी तारीफ कर रहे थे आप लोग। आपको कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। बस खामोश होकर सुना करो, जो बनने के लिए आए हैं। हल्का बोलो, एक ही मकसद है, क्या आप कर रहे हो? आप बनने के लिए एक मिनट बख्शी साहब, अभी आप लोगों की तारीफ कर रहे थे कि इतनी संजीदा बहस हो रही है। देखिए ऐसा है, मेरा कहना है चक्रपाणी जैसे लोग, महाराज जैसे लोग हों, रविशंकर जी जैसे लोग हों, वेदांती जैसे लोग हों, मजहबी लोगों को आगे आना चाहिए। हमारा कहना है हम क्या शिया वक्फ बोर्ड हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, जो लोग इसमें पार्टी है ही नहीं, हम उनकी कठपुतलियां बन के इस मसले का हल अगर करना चाहेंगे कभी हल नहीं होगा। अरुण बख्शी साहब, मैं चाहता हूं कि वो मजहबी लोग हैं जिनका कुछ वकार बचा है, जो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हों, मुस्लिम ना आए, जिनके पीछे एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं खड़ा है, जिन लोगों ने 70 साल से सिर्फ एक पार्टी का दल की दलाली करी है, वो लोग ना उनको मुसलमान उस मस्जिद में आपने 50 साल से नमाज नहीं पढ़ी, आप बात करें। अरे आपका अकीदा बर्बाद हो गया, हमारा अकीदा बर्बाद नहीं हुआ, मुसलमान से खारिज हो चुके हैं। एक मिनट यासिर की बात मत करा करो, नहीं बिला वजह की बात नहीं करो, सच्चाई जब कहता हूं यासिर सुन आप चीख निकल जाती है। पर्सनल क्यों है, पर्सनल मत कीजिए, आप कुछ नहीं करने वाले, अब आप दोनों चुप हो जाएं, अब आप दोनों चुप हो जाएं। नहीं, आप कुछ नहीं बनने वाले, हम बनने के लिए नहीं, बदलने के लिए। अरुण बख्शी साहब की आवाज अब कीजिए जी। अरुण बख्शी साहब, सर मैं कहना चाहूंगा, I would like to say something in 99% of the friction of life,
I repeat, 99% of the friction of life is due to the tone of the voice. जो हमारी बीजेपी हैं, जो संघ के बारे में जो बोल रहे हैं, वो इतना अच्छा बोल रहे थे, यकायक उनकी आवाज में इतनी तलखी आ गई। यही प्रॉब्लम है। अगर आप एक्शन करेंगे तो दूसरा रिएक्शन देगा सर, ऐसा मत कीजिए। आप अचानक, मैं संघ के लोगों को जानता हूँ, तलखी आ गई, अगर बात को सुनाना होगा तो हम कहेंगे। बख्शी साहब इस बात को समझिए। नहीं आप कहिए, जो बड़ी बात को कहना चाह रहे हैं वो समझ लेना, वो समझ लें जी। आप जनाब अगर बोलते हैं तो सुनना भी सीखिए ना सर। इट्स फन टू लिसन। बिल्कुल सुन रहा हूँ आप। मैं संघ के बहुत लोगों को जानता हूँ। संघ पे कोई सवाल नहीं कर सकते, ना सुन सकता हूँ मैं। अरे वो आरएसएस कह रहा है, भारतीय संघ को नहीं कह रहा है, वो भारतीय संघ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो संघ पे सवाल उठा रहा है। चलिए सर, मैं आरएसएस के बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं संघ के बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं उनको फकीरी देखता हूँ उनके अंदर। उन्होंने कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला है, उनकी आवाज ग्राम में होती। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, बड़े ग्राम में बोलते हैं, वो पंचम सुर में नहीं बोलते। आप पंचम सुर में बोलते, प्लीज फॉर ऑलमाइटी से, भगवान के बात रखिए, जो मैसेज देना चाह रहे हैं मत बोलिए। आप फिर तलखी में बोल रहे हैं। डोंट स्पीक लाइक दिस, डोंट यू स्पीक लाइक दिस मिस्टर बीजेपी। यासिर उनको ये जो 92 में हुआ है सर, नाउ लिसन टू मी, ये 92 में जो हुआ है, ये राम जन्मभूमि और ये बाबरी मस्जिद का, उसकी कोख से ये विचारधारा निकली है। आज की डेट में बीजेपी जो है अगर सेंटर में है तो उसकी कोख से निकली है। ट्राई टू रिस्पेक्ट। अभी तो आपका सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज डन, राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है, द टॉप वंडरफुल मैन ऑन टॉप, सब कुछ अच्छा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्यार से सॉल्व करेंगे। आशिक होयो रबदा तेन होई मलामत लाख, तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। हाँ जी, मैं रब को सलाम करता हूं। रब कौन है? वो रामचंद्र भी है और अल्लाह मियां भी है। रब इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू। लेट्स टॉक अबाउट, एक वाणी का यज्ञ करे, एक अच्छी तरह से करे, चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। लेट्स मेक इट मोर वंडरफुल, लेट्स मूव ऑन। अब तो जिहाद छेड़ने का टाइम है, अनपढ़ता के ऊपर जिहाद छेड़ने का टाइम है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के ऊपर जिहाद छेड़ने का टाइम है, जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने का जिहाद का टाइम है सर। अभी पीछे नहीं जाएंगे, लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज, ये गंदगी साफ कैसे होगी? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल गेन्स के लिए सारे इश्यूज को खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी बातों को खराब कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहले समीर जी, जब तक लोग अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों से अब धार्मिक नहीं होंगे और जो आत्मा की आवाज से नहीं चलेंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और राजनीतिकरण ऐसा हो गया है हर चीज में। अभी देखो कितनी अच्छी डिबेट चल रही थी, लेकिन बख्शी साहब ने तारीफ क्या कर दिया, नजर ही लग गई। सवाल इस बात का है कि कुछ लोग जंगले के पीछे से ताक लगाए बैठे रहते हैं कि जहां अगर कहीं शांति वार्ता हो रही है या शांति से कुछ चल रहा है तो उसमें कैसे खलल डाले। तो खलल डालने का वो अपना धर्म समझ लेते हैं कि खलल डाल करके, उसी तरह वार्ता होती है, वार्ता में जानबूझ करके कोई ना कोई बीच में आकर के अड़ंगा लगाता है और आग लगा देता है। और ऐसे लोगों को कोई हिंदू के पक्ष में बोलता है, कोई मुस्लिम के पक्ष में दिखावटी बोलता है। सच्चाई ये है कि न इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, इनका धर्म सदियों से तिजारत है। ऐसे लोगों का मात्र ये धर्म व्यवसाय बन के रह गया है और इसी कारण मंदिर की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ रहा है। आज ये देखो कि 2014 में, समीर जी मैं बता रहा हूं, चक्रपाणी महाराज, लेकिन मुझे ये बताइए कि श्री रविशंकर ने अब ये जो मुहिम छेड़ी है, जिस तरह से तमाम लोगों से वो बात कर रहे हैं बुलाकर, हालांकि वसीम रिजवी की क्या क्रेडिबिलिटी है मैं उसमें फिलहाल नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने भी उनसे बात की, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस ईमानदार कोशिश को हम कितना वजन दें, क्या माने, कुछ निकलेगा इससे, या फिर जो पुरानी बातचीत इससे पहले भी कई बार हुई है वही इसका भी होने वाला है? एक बात है
समीर जी एक बात है, देखिए अगर जो कोई लड़ाई की बात करता है और 99 लोग जहां कर रहे हैं वहां एक व्यक्ति अगर समझौते की और आपसी बातचीत की और भाईचारे की बात करता है तो उसको बिल्कुल महत्व देना चाहिए। इसी के तहत हमने भी जब हमारे पास खुद श्री श्री रविशंकर जी के फोन परसों आए थे और आया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहाँ हैं? उस समय मैं तमिलनाडु में था, कोयम्बटूर में। तो मैंने कहा मैं तो कोयम्बटूर में कार्यक्रम में हूं अपने। तो बोले कि आप बेंगलोर स्वामी जी अगर जो आ जाए, काफी समय हो गए आए हुए। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो दिल्ली जाना। तो बोले कि ठीक है 13 तारीख को दिल्ली मिलेंगे और हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी निराकरण कर लिया जाए। और हमारी भी कई पक्षकारों से बात हुई। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे भी संपर्क में कई पक्षकार हैं, मिल बैठ के बैठते हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। हमने तो कई बार अयोध्या जी में बैठ करके और बातचीत का काफी हद तक कर दिया था, लेकिन बीच में राजनीतिक वही हस्तक्षेप, वही टीका टिप्पणी आता है और फिर वही बिखर के फिर वही ढाक के तीन पात हो जाता है। तो अगर जो प्रयास आप कर रहे हैं तो उसमें मैं भी अपना अनुभव शेयर करूंगा, पक्षकार भी आएंगे। मैं आपको समीर जी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, अगर दोनों धर्म गुरुओं को बैठा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु, अगर जो देहलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पार्टियों को बैठा दिया जाए और बंद कमरे में बैठाया जाए कि आप कुछ निर्णय लेके निकलो, मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर में निर्णय हो जाए। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर सियासत को निकाल दिया जाए और यासिर मामला कह रहे थे सिर्फ संघ पर आरोप ना लगाइए, इसमें समाजवादी पार्टी की सियासत को भी शामिल कर लें। तो अगर सियासत को निकाल दिया जाए तो क्या इस मसले का हल वाकई मुमकिन है आउट ऑफ कोर्ट? नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक मसले के हल की बात है हम आपको बताएं, मसले का हल हो जाता बहुत पहले हो जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत समीर भाई ये आती है कि एक मुद्दा हो तो चलिए अच्छी बात है कि आपने राम जन्मभूमि राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर आप कायम रहें, तो इसके ऊपर लोग बैठे हैं, अब बैठ करके बात आपस में कर लें। लेकिन एक जगह जब इसके ऊपर बातचीत की कोशिशें चल रही हो, उसी जगह दूसरी तरफ फिर ये आ जाता है कि ताजमहल जो था वो भी मंदिर था। बड़े बड़े नेता बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के। फिर उसके बाद होता है कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद जो है ये लक्ष्मण टीला था, तो लक्ष्मण टीला था तो अब लक्ष्मण जी का यहाँ पे मंदिर। तो अब बैठ के अगर आदमी सॉल्व करना हो तो एक चीज सॉल्व करेगा, एक सॉल्व हुई नहीं, आप दूसरी चीज शुरू कर देते हैं तो कैसे सॉल्व होगी? तो इसको कोर्ट पे छोड़ दो। एक बहुत खूबसूरत शेर है समीर भाई कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। ये आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। बिल्कुल जी। और एक चीज और, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, समीर भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब पूछा गया था कि ये बताइए राम मंदिर बने आप क्या कहते हैं, तो अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने, देखिए वो प्रधानमंत्री थे देश के, बहुत सीनियर लीडर, रहनुमा भारतीय जनता पार्टी के, और एक अच्छे शायर, अच्छे कवि भी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत राम मंदिर बने ये अच्छी बात है, लेकिन भारत माता के मंदिर के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये उनके भी अल्फाज थे। लेकिन अब देखिए कुछ लोग जो मामला आ रहे हैं, जिन्होंने अटल जी को भी तस्वीर में कर दिया है पीछे। जी शबात हुसैन साहब, आपको क्या लगता है? और लगातार ये भी बात की जा रही है कि भाई जो शिया हैं वो इस पक्ष में हैं, जो शिया कम्युनिटी है वो ये चाहती है। आज भी वसीम रिजवी साहब ये बात कहते नजर आए कि भाई कुछ सुन्नी मौलाना जो हैं वो दरअसल नहीं चाहते कि बैठकर हिंदू मुसलमान इस मसले का हल निकाल लें, वरना शिया तो तैयार है। तो शिया क्या वाकई आगे बढ़कर इस मसले का हल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहते हैं क्या? ऐसा है जी, मैंने इससे पहले भी किसी डिबेट में यही कहा था कि इसमें पहली बात तो यह है कि सियासी लोगों को बिल्कुल हटा के बात की जाए, इसलिए कि मजहबी मामला है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुसलमानों का हो। जब तक इसमें उलमा हजरात, मौलवी हजरात नहीं बैठेंगे, दूसरी चीज, जब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि हमारे मसले के हिसाब से, चूंकि जहां पर तशद्दुद की जगह हो, जहां पर जानो माल का खतरा हो, वहां पर हमारी नमाज नहीं हो सकती है। वो तो हमारा मसला अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी हम मुसलमान होते हुए, हम मुसलमान होने के नाते वहां पर नमाज नहीं हो सकती ना, इस गंगा मस्जिद के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना। फिर जी नहीं हो सकती। एक फिक़ही मसला ये है, हाँ, जहां तशद्दुद की जगह पर वहां पर नमाज नहीं हो सकती है हमारी।
नहीं हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। तो मौलाना देलवी आपकी राय इसमें नहीं होगी। उन्होंने राय दी, मुझको जवाब दे रहे हैं। जी देलवी साहब देखिए इसमें वजाहत साहब जानते हैं, इसमें आयतुल्लाह गुलपागाइनी जो बड़े मुज्तहिदीन में से थे, उनका कहना यह था, और इसमें खुद फ़िक़्ह हनफी का भी मसला है कि तशद्दुद या खौफ के मकाम से अलहदा रहा जाता है। मगर यहाँ समीर जो बुनियादी चीज़ें जो बख्शी साहब ने भी की और आपने भी बड़े तरीके से हमारे आचार्य वर ने भी कही, मामला यहाँ पर मिल्कियत को लेकर है। ठीक है, मिल्कियत का मामला है। अब मिल्कियत का मामले की सूरत दो चीजें, मैं आपको छोटी सी बात पे अपनी बात खत्म करूं। जब लोग बंद कमरे में बैठते हैं, जैन सरस्वती महाराज जो आज के इनके जो गुरु थे यूनुस सलीम साहब, बिहार के गवर्नर जब बाची, उन्होंने एक आखिरी बात कही थी लखनऊ में। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या के लोगों को, इन तमाम सियासी पार्टियों, काचिकामा कोटी शंकर आने को कहता हूं। मेरे ख्याल से कृपाली साहब जा चुके होंगे। समीर, अगर आप गए हैं तो एक दफा जरूर जाइए। मैं चाहता हूं एक शो वहीं से कीजिए जहां वो मठ है, यानी शंकराचार्य जी की जो अर्ध पीठ है, उस पीठ के बिल्कुल बराबर में काचिकामा कोटी की मस्जिद है। और उतना ज्यादा समन्वय है, ना तो उस मठ के पास से मस्जिद हटाई गई ना। इसलिए हमारा कहना यह है, फिर मैं कह रहा हूं, तशद्दुद हो, झगड़ा हो, फिसाद हो, कुरान का वाज़ेह फैसला है कि वल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है वो तो कत्ल से बड़ा जुर्म है। हम चाहते हैं ये मसला हल हो, मगर इस हल के लिए मैं जो आचार्य वर कह रहे हैं, वसीम भाई ने, नवेद साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, इसमें होना ये चाहिए पेटिशनर को जमा करने की कोशिश हो। और मैं उम्मीद रखता हूं रविरवि शंकर जी या आचार्य कृपलानी साहब इसको जमा करें, इन सबको बुलाएं। और इसमें मैं फिर कह रहा हूं, फिर हो सकता है ये बात याद रखो फिर बुरी लग जाए, इसमें वसीम रिजवी हो, मौलाना देहलवी हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, जो पार्टी नहीं है उसको इसमें बिल्कुल ना बुलाया जाए। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं कोई इनको इंडिविजुअल नहीं कह रहा, मैं जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं बहुत टाइम से हम सब देख रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी तलखी जो लोगों ने कहा मुझे, मैंने उसको रियलाइज किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, नहीं सियासत बीजेपी से ज्यादा राम मंदिर पर सियासत किसने की? आम आदमी की बात कर रहे हैं, उलमा और मुफ्ती और आचार्य की बात कर रहे हैं। जैसे ही 10 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, वो जो दूसरे वर्ग के 10 लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। सबको तो माइलेज चाहिए, सबको तो फोटो चाहिए, सबको तो टीवी पे आना है, तो मसले का हल निकलेगा कैसे? कौन सिलेक्ट करेगा कि कौन से आचार्य हो, कौन से मुफ्ती हो, और कौन से लोग जो हिंदुस्तान की आवाम है वो किसको मानती है? तो संघ बीजेपी को ये सलाह दे कि अपनी सियासत को इस मसले से दूर रखिए। नहीं तो बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि कहां पे, यहाँ पे संघ का क्या रोल है? वहां निर्मोही अखाड़ा है, वहां पे हाशिम मियां के फैमिली के जो लोग हैं वो हैं, उनसे बात हो रही है। सडनली एकदम से लोग आ जाते हैं। उसके साथ साथ 2000 एक फैशन बन गया है। अच्छा, एक 2018 में 2019 जीतने की प्लानिंग भी तो है। नहीं देखिए, अब आप सहाफी हैं, आप ये बात कह सकते हैं कि 2019 आपको दिखाई दे रहा है 2025, लेकिन इन्हीं मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं? अब आपने एक मसला देखा है, मुस्लिम फतवा बोर्ड ने एक मौलवी को बिल्कुल ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारा मेंबर नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन करने गए थे। मैंने उनका स्वागत किया। देखिए, हम उन तमाम लोगों का इस वक्त खैर मकदम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस मसले को हल करने के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरा सवाल है, ये भी एक मसला है कि जो लोग बातचीत करने जा रहे हैं, टीवी के कैमरों पर आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एब्सोल्युटली, ये भी एक बड़ा मसला है। चक्रपाणी महाराज, ये बताइए कि जिस बात का जिक्र इस बहस में पहले भी हुआ कि भाई क्या ये वादा किया जा सकता है कि हम आगे इस तरह की बात और नहीं करेंगे? अयोध्या का मसला सुलझाने के बाद मथुरा की बात नहीं होगी, काशी की बात नहीं होगी, आगरा की बात नहीं होगी, क्योंकि जब जब अयोध्या का जिक्र निकलता है कोई ना कोई आकर यह बयान जरूर दे देता है कि अगला नंबर इसका है, ये भी है, वो भी है। ये बंद होगा क्या? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, बात तो बिल्कुल किसी का मुंह आप नहीं रोक सकते हैं और करने वाले तो करेंगे, और इसके पीछे धार्मिक पक्ष भी है, ऐतिहासिक पक्ष भी है और राजनीतिक पक्ष तीनों है, तो निश्चित रूप से बात को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो अभी जो आगे सबसे बड़ी ये है अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि का, इस पे है और हमें नहीं लग सकता है कि कोई इस पे विराम लगाएगा। बिल्कुल चर्चा होती रहेगी और चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन कटुता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, इतिहास का अवलोकन होना चाहिए, बात करो, उस पे तर्क होने चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की आपसी कटुता और जो जानबूझ करके वोट का ध्रुवीकरण किया जाता है वो बिल्कुल खतरनाक है, वो देश के लिए भी खतरनाक है और बिल्कुल किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मुझको यहाँ आपको मंजर का एक छोटा सा कथा याद आ रहा है। और यहाँ ना तो चक्रपाणी जी से पंडितों की बात है ना मौलवियों की बात है।
उन्होंने कहा था कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, हाँ। सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, हिंदू मत से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, मस्जिद को तुम जाके ढाओ ये राम नहीं कहता, मुल्ला पंडित और नेता की यारों ये सियासत है, देश के दुश्मन से कह दो। ये आगे नहीं पढ़ना, असल चीज है ये तमाम लोग जितने भी हैं, क्या मजहबी शख्सियात हैं जो भी हों, सियासत के दायरे में सब असीर होते जा रहे हैं। ठीक है अरुण बख्शी साहब, आखिर में आपकी बात से इस शो को खत्म करना चाहूंगा। इस कड़वाहट को भुलाया जा सकता है, क्या मुमकिन होगा? सर आपका समीर साहब जो आपका प्रोग्राम है, आपका ये जो प्यारा सा डिबेट है, इससे स्टेप्स हम लोग आगे चले गए हैं। वी हैव मूव्ड ऑन। जितने भी लोग हैं आई विल गिव 95% आउट ऑफ 100 इसमें मैं सबको दूंगा, क्योंकि सब बड़े डाइल्यूट हो गए। दे आर बिहेविंग इन अ वंडरफुल वे, इन ए सेकुलर वे, और द डे इज नॉट फार, कोई ज्यादा दूर नहीं है कि ये जो आज का डिबेट है इट इज स्टेप्स फॉरवर्ड। स्क्रीन पर मजा तो तब आए जब सर मजा तो तब आए जब पास के जितने लोग थे, औरंगजेब, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, अपनी कब्रों में करवटें बदले कि ये क्या इतनी बड़ी सोच कैसे हो गई, और फ्यूचर की जो जनरेशंस हैं वो सलाम करें। आज के जितने भी गुणी लोग हैं उनको ऐसे सलाम करें, और साथ में ये कहें कि रब खैर करेगा सुख देवे सब चंगा होवेगा, रब खैर करे सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा चंगा सब चंगा होवेगा। I think it's going to be wonderful, it's going to be positive, it's going to be great. बहुत बहुत शुक्रिया अरुण बख्शी साहब और तमाम खास मेहमानों का। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ थे, नावेद सिद्दीकी साहब, यासिर जिलानी, मौलाना अतर देलवी, मौलाना शवाहत हुसैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो इंसानियत का मजहब है उसको मानते हुए कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है कि इसका निकलकर सामने आए। हालांकि उम्मीद अभी भी कम ही नजर आती है और लगता यह है कि कोर्ट के जरिए ही इस मसले का हल निकलेगा। अब ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।